अरे लोगों को लगता है कि बात करना बहुत इजी है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट जॉब है बात करना लोगों से, और वो भी ऐसी बात करना जिनके साथ वो आगे से इंटरेस्ट शो करे, राइट, राइट। है ना? क्योंकि बिकॉज आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, वो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत तो इंटेलेक्चुअल। उनका तो 1 मिनट में वो हो जाता है कि मजा कि नहीं आ रहा। सामने मता नहीं आ रहा। अभी लेटेस्ट आई लास्ट पॉडकास्ट वाज विद द रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका छाबड़ा। हम्म, वी वर टॉकिंग एंड 2-3 टाइम्स शी सेड यू हैव अ गुड नॉलेज करुणा। मतलब वहां पे बैठ के जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। इट वाज लाइक दैट। और वो मजा आता है जब आगे से आपको मिलता है ना, यार हाँ, थैंक यू थैंक यू। यार मजा आ गया, आज का दिन तो एंड बन गया। व्हेनेवर आई गो टू पार्टीज ना, पीपल, माय फ्रेंड्स और ऐसे बोलते हैं कि करुणा यू आर डूइंग वेरी गुड। तो कुछ तैयारी करते हो आप पॉडकास्ट के लिए? या लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड तैयारी गोज, क्योंकि एकदम से तुम इंटेलेक्चुअल लोगों को या किसी को भी पूछ हम्म, रहे हो अपने पॉडकास्ट पे क्वेश्चंस, तो तुम्हें एकदम स्टूपिड तुम नहीं बन के बैठ के बोलोगे ना कि कुछ भी पूछ लोगे। अरे सो आई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं हफ्ता 10 दिन पहले उसका रिसर्च करती हूँ कि मैंने किसको बुलाना है, फिर क्वेश्चन सोचती हूँ कि विच आर द क्वेश्चंस की मैं रेलेवेंट क्वेश्चंस हों, कि बहुत हाई एंड क्वेश्चंस पूछ मैं ही हम्म, बोलूँगी तो सिर्फ टर्म्स मुझे समझ आ जाएंगे और कुछ तो हम्म, मुझे भी समझ नहीं आएंगी, बिल्कुल। तो मेरी ऑडियंस को कैसे समझ आएगी। सो या आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्वेश्चंस तैयार करती हूँ, फिर थोड़ा सा फन एलिमेंट रखती हूँ, बट फिर बात करते करते फिर वो बात करते करते वो कहीं और भी निकल जाता यस। है, बट दैट इज़ अ गुड पार्ट कि मेरा सिर्फ वो रट्टा हुआ नहीं चीज़ मैं पूछती, वो कहीं कि पे भी। कहीं भी बात बात करते करते कोई और बात कहीं और से निकल गई, तो इट इज़ फन। बट हाँ, प्रिपरेशन तो अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन आई डू। जैसे मैंने ना कल भी एक जाते हुए टूटता तारा देखा, तो अब हमें बचपन से सिखाया गया कि टूटते तारे को विश देख के आप कुछ मांगो तो वो हाँ, पूरा हो जाएगा। राइट। और मुझे लगता है कि ये मिथ क्रिएट है, क्योंकि हम जब टूटता तारा देखते हैं तो हमारा दिल और दिमाग ना बड़ा प्योर हो जाता है, और हमें लगता है कि हमें सब कुछ ना सच्चे मन से मांगना है, तो हम वो मांगते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक मिथ क्रिएट किया गया है कि हम सच्चा मन अच्छे से मन कुछ माने। मांग ले। वो हमें हर समय मांगना चाहिए, सिर्फ यस। टूटता तारा नहीं, हाँ, राइट, यू आर राइट। है ना? बाकी 24 घंटे हम नहीं नहीं नेगेटिव होगा, नेगेटिव बोलते रहो। और वो 1 मिनट देखा तो आपको लगता है कि पूरा हाँ, हो तुम्हें जाएगा। क्या पता कि वो 1 मिनट में ही तुम्हारी बात सच हो जाएगी। तो आप पूरा यस, दिन अच्छा बोलो, पूरा दिन अच्छा बोलो। जो भी आपको लग रहा है वो अच्छा बोलो आपको, क्योंकि बिकॉज पूरा बोलने से होगा क्या, वही, है ना? अच्छा बोलने से शायद अच्छा हो जाए यस, तुम्हारी और वो लाइफ में। होगा। होगा। हाय मैम। हेलो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। और इतनी जर्नी के बाद थोड़ा सा होता है कि थकावट होती है या नहीं? नहीं, 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 आई एम यूज्ड टू ऑफ ट्रैवलिंग। माय हस्बैंड इज़ ही इज़ नोन टू take me different places, long, long distances. We have been to Puducherry on road, by road, Goa by road. So मेरे लिए 4 घंटे का रास्ता is like nothing. ये तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। मैंने है। 12-12 घंटे 14-14 hours at a stretch on road travel किया हुआ है। तो ऐसा क्या थ्रिल है बाय रोड में जो आपको लगता है? पहले मुझे नहीं लगता था ऐसे कुछ। बचपन में या छोटे होते ना, मुझे 1 घंटे के रास्ते में आई यूज्ड टू फील नॉज़िएटिक एंड ऑल। बट माय हस्बैंड, उनको ही लव्स टू ड्राइव। तो मतलब चल, चल, चल। तो स्टार्टिंग में बोलते नहीं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम जस्ट लाइकिंग वो बीच में रास्ते आ रहे हैं हम्म, तुम्हें, तो यू कैन सिट, यू कैन स्टैंड एनीवेयर, गो आउटसाइड, पिक्चर क्लिक करवा ली। सो इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ किक। मतलब अब स्लोली एंड हम्म, ग्रेजुअली आई एम एंजॉयिंग इट। लेकिन पहले नहीं था ये। पहले नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले होता था कि यहाँ से चलो यार, फ्लाइट में चलें, हाँ, और जहाँ मुझे जाना फ्लाइट में ले जाओ वहाँ या पहुँच जाएँ। मुझे 1 घंटे के रास्ते पे कुछ है तो ले जाओ। इतनी लंबी ट्रैवलिंग नहीं मैं कर सकती। अब बल्कि रादर मैं बोलती हूँ कि लेट्स गो, अभी बहुत टाइम हो गया, 6 मंथ्स हो गए, 1 साल हो गए, हम कहीं गए नहीं हाँ, कि हैं। उठाओ गाड़ी चलो। उठाओ गाड़ी। राइट, तो वो चीज़ होती है, और ये मेरे को लगता है कि आपको लाइफ में ना कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हुँ। और जो आपके हस्बैंड कर रहे हैं बाय रोड ट्रैवल करना, हाँ। इससे एक्सपोज़र बहुत बढ़ता है। यस, वो कहते हैं ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट हुँ, वे ऑफ लर्निंग, सो इट इज़ एक्चुअली। तो मतलब आई हैव 2 किड्स, सो दे आल्सो लव टू गो विद अस। हुँ, तो अभी लास्ट ईयर वी वेंट टू बैंकॉक। सो हमने लास्ट ईयर ट्रैवल नहीं किया बाय रोड। तो माय सन, ही इज़ 12 इयर्स। सो पापा कब चलेंगे? बिकॉज़ हमने उनको उसको बोला था कि हम डाउन साउथ चलेंगे, कोची। वन हुँ, ऑफ माय हस्बैंड्स फ्रेंड, ही लिव्स इन कोची। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, हम नहीं कोची जा पाए। तो हुँ, ही इज़ आफ्टर अवर लाइफ कि अब मेरे को कोची लेके जाओ आप, बाय रोड जाऊँगा, मैंने फ्लाइट नहीं पकड़नी।
या फ्रॉम हिसार टू कोची यस अब तो वो मुंबई एक्सप्रेस सब बन बिल्ड हो गए गया हैं, ना, यस सो यस। बहुत कम टाइम में हम पहुंच सकते हैं, सो या बहुत कम टाइम में भी बहुत टाइम है कोची जाना, वी नॉट वेंट इजी। डाउन साउथ पुडुचेरी। तो कितने दिन लगे थे? हमें लगे थे 4 दिन जाने में, पहुंचने में। हमने सोचा कि पुडुचेरी तक तो पहुंच गए, तो कन्याकुमारी भी चलते हम्म, हैं। बट कन्याकुमारी तक जाने के लिए फिर मदुरई भी बीच में यस आना यस था, यस यस तो वहाँ पे टेम्पल्स भी ऑब्वियसली देखने थे। यस, सो हमने कहा नहीं वो किसी और टाइम। वर्टिगो, So नाइस। he is a traveler. He has been to Leh Ladakh when nobody used to go there on bike. ऑन I am बाइक, talking maybe 15 to 20 years back. पुरानी बात कर रही हूँ जब मतलब कि गूगल अर्ली भी नहीं था। अर्ली 20 या 2000s या की। he was and he is always adventurous. So yeah. राइट। तो अब आपके बचपन में चलते हैं थोड़ा सा। हाँ जी। आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, लुधियाना के पास है अहमदगढ़। ओके, इट्स मंडी अहमदगढ़। या सो या हम 3 सिस्टर्स हैं। सो बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो मैं और शुरू से आई वाज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड। बुकवर्म, सारा दिन स्कूल से आई, पढ़ाई करी, बस पढ़ाई करी है मैंने। सो मेरा बचपन वाज लाइक, हम सारे शाम को क्या करते थे, उस टाइम की बातें, तो 20 to 25 बच्चे आसपास के सारे नॉक करने लग जाते थे दरवाजे, आ जाओ शाम हो गई, शाम हो गई। तो यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेली, पकड़न पकड़ाई खेली, लंगड़ी टांग खेली। बॉयज थे फ्रेंड्स, गर्ल्स थी फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं था कि लड़कों के साथ बात नहीं करना। एंड इट वाज वेरी सिक्योर टाइम, दैट टाइम वाज यस, ना। सो हमें रात को फिर जब 7-8 बजे थे, तो पता था पापा के घर आने का टाइम है शॉप से, तो हमें लगता था नहीं अभी पापा से डांट पड़ेगी कि कब से तुम खेल रहे कि हो। फटाफट। तब हम घर जाते होते थे। सो हम्म, दोज टाइम्स वर फन टाइम्स। तो ज्यादा पढ़ाकू थे आप? बहुत पढ़ाकू, बहुत पढ़ाकू। तो कितने नंबर आते थे आपके? मैं टॉपर थी, या फर्स्ट या सेकंड क्लास में, मतलब मतलब 95 98 उस टाइम मेरे होते थे। और मैं वो वाला बच्चा हूँ जो आज दिखते हैं ना कि आधे नंबर पे घर आके रोता है, मैं तो वही मैं पूछ वो वाला मैं वही पूछने लगा था कि मतलब कि वो कई स्कूल में ना ऐसी लड़कियां होती थी, हम मैं मतलब वैसी कि हूँ। हम देखते थे कि हमारे 41 42 नंबर आए, हम सेटिस्फाई ना, आराम से बैठे हैं यहाँ पे, ये हाँ। 98 लेके लड़ने जा रही है। या ये वो मैं बच्चा हूँ। मुझे अभी भी याद है, मेरे सर थे हरकिक सर, मैथ्स के। तो मैंने ना कुछ गलत मलत करके ना, क्रॉस करके, मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने ना साइड पे छोटा छोटा करके वो सम किया हुआ था। मेरे को याद है मेरे 100 में से 94 नंबर आए थे, वो 4 नंबर का क्वेश्चन था, उन्होंने गलत किया हुआ। तो मैंने कहा सर देखो, मैं गई कि सर मेरा ना यहाँ पे मैंने साइड पे किया हुआ है, यू हैव नॉट सीन इट। तो सर कहते नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। तो मैंने सर मैंने किया हुआ है। तो सर ने मुझे बोला, मतलब मेरे 98 नंबर आ जाते, पर सर ने बोला तूने इतना गंदा किया है, करुणा अर्न मार्क्स, डोंट बेग मार्क्स। तो मतलब दैट थिंग ना, इट इज स्टिल इन माई माइंड कि हाँ, अगर तूने गंदा किया है, टीचर ने गलत किया है, तो काटा है, तो कुछ तो गड़बड़ की है तूने। सो या मैं वो वाला बच्चा हूँ जो आधे नंबर पे रोती हूँ। तो बचपन में ना हर बच्चे का ना एक अलग मतलब कि नजरिया होता है लाइफ हाँ, को। हम हाँ। जब बड़े होते हैं, +1 +2 में पहुंचते हैं, तो कुछ और नजरिया होता है। हम्म। लेकिन वो पहला नजरिया क्या था, कि क्या आया था मन में करुणा के, कि मुझे क्या करना लाइफ में? सी मेरे को ना ऐसे लगता था कि मैं पढ़ाकू थी, तो मेरे को लगता था मैं डॉक्टर बनूं। चलो नहीं बनी, या क्या था, डेस्टिनी में नहीं था, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। बट जो भी है मैं नहीं पढ़ी। मेरे को ऐसा था कि मैं अगर सपना में खुली आँखों से ना सपना देखती होती हम्म थी कि मैं हम्म ना लोग मुझे पहचाने। हम्म चाहे मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं ऐसे जा रही हूँ तो एवरीबॉडी शुड नो माय नेम, कि हु इज़ दिस गर्ल हु इज़ जस्ट वॉकिंग अराउंड। यस। सो बस मेरा ये सपना था, और ऐसा कुछ, हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्री प्लान किया है, मतलब आई जस्ट वेंट विद द फ्लो कि वो आई एम। कुछ भी प्लान से तो होता ही नहीं है लाइफ में। हाँ, आप वही मैं बोल रही हूँ ना, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन डेस्टिनी। लोग कहते हैं ना मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर। जो लेबर्स हैं, दे आर जस्ट यस, कितना मेहनत करते हैं, बट वो नहीं लिखा नहीं हुआ तो नहीं 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 लिखा लिखा हुआ। हुआ। एंड एमएससी करना हुँ, आसान नहीं है। या मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी ना मेरे से शायद बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा रहती है, नाराज़ रहती है। वो इसलिए क्योंकि उनकी बच्ची ना अच्छी बच्ची थी, वो एमएससी कर रही थी, और एमएससी करना आसान नहीं है, नहीं है। ठीक है? और मैंने उसको रेडियो में डाल दिया। अच्छा, तो उसकी मम्मी ना मेरे को बोलती है, तेरी वज़ह से ये मेरी रेडियो जो मेरी जॉकी। बेटी ना एमएससी में कुछ नहीं कर पाई। तो मेरे को ये लगता है बट शी कि मस्ट बी हैप्पी व्हाटएवर शी इज़ डूइंग। या मतलब कि या वो तो हैप्पी है, मतलब कि क्योंकि उसको हुँ, वो करना नहीं था। हाँ। वही ना, वो तुम्हें करना नहीं होता, बट वो तुम्हारी किस्मत में वो लिखा होता है, तो तुम कैसे भी पहुँच जाते हो वो चीज़ करने के लिए। यस। तो सो या, एंड एक और चीज़, आई नेवर वांटेड टू कम टू हिसार, बिकॉज़ फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा altogether different culture. यस। And Hisar obviously is a small town. अभी तो it has
इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट विद इन ईयर्स। तो मैंने ना सिद्धार्थ को वी वेंट पटियाला में कॉमन एक मॉल में हमने मिलना था। माय सिस्टर शी वाज देयर इन चंडीगढ़, बट आफ्टर सम टाइम वो मूव कर गई कनाडा। तो शादी.com से मेरी सिस्टर ने लड़का ढूंढा, माय हस्बैंड। तो मैंने मैं हिसार नहीं जाऊंगी, मैं हिसार जाऊंगी नहीं, नहीं लड़का करूँ ना, हैंडसम है, ये है, स्कूल्स हैं, दिस एंड दैट, यू शुड गो। आई सेड ठीक है दीदी, मेरी बड़ी दीदी, तो ठीक है तेरे कहने में मैं जा रही हूँ। पटियाला वी वेंट एंड मतलब मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर नहीं गई कि मैंने तो रिजेक्ट करना है, सिर्फ तेरे कहने से जा रही हूँ। बट आई जस्ट फेल इन लव फॉर द, मतलब कहते हैं ना पहला प्यार, लव एट जो फर्स्ट आपको साइट लिखा होता है ना, विद माय हस्बैंड। यस, सो इट इज रिटन कि मैं हिसार नहीं जाऊंगी, हिसार नहीं जाऊंगी, एंड आई एम इन हिसार। जहाँ पे आप सोचते हो ना कि मुझे ये नहीं वो करना, तो जरूर होता है। लाइफ में वही होगा, वही होना ही है आपकी लाइफ में। तो इसलिए सरेंडर कर देना चाहिए लाइफ यस, के आगे, आपको कुछ चलती तो है नहीं नहीं हमारी चलती। ये चीज़। तो एमएससी का विचार कब आया? बिकॉज़ एमएससी का विचार मेरा जब मैंने 12th के बाद मैंने सोचा कि डॉक्टर बनूंगी मैं। आई ड्रॉप्ड 1 ईयर ऑल्सो, पर वो जैसे कहते हैं ना कि नहीं लिखा हुआ था, मे बी मेरी किस्मत में। अब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत पढ़ाकू, मतलब 24/7 मैंने सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। वो जो 1-2 साल जब मैंने पढ़ना था ना, वो मैं नहीं पढ़ी। हुँ, मतलब क्यों नहीं पढ़ी, आज तक भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं क्यों नहीं पढ़ी, आई डोंट नो। तो बस नहीं आया रैंक अच्छा, सो देन आई ऑलवेज वांटेड कि ऑब्वियसली अब तो कुछ साइंस फील्ड में ही करूँगी। हुँ। फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी मुझे, और टीचर नहीं बनना था। मतलब अगर बॉटनी करती, ज़ूलॉजी नहीं, नहीं, वो उसके बाद बीएड भी करनी पड़ती है। किया है मैंने बीएड। ओके, आफ्टर मैरिज मैंने किया है बिकॉज़ वी हैव स्कूल्स। क्योंकि एमएससी के बाद आप बीएड करोगे ही करोगे, वो राइट, ये वो चीज़। एमएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हुँ, ज़रूरत नहीं होती बिकॉज़ दे वर्क इन इंडस्ट्रीज एंड ऑल। ओके। सो ऑल्दो मैंने वो भी नहीं किया इंडस्ट्री में काम, तो मेरी शादी हो गई उसके बाद। बट बीइंग कि हम, मेरा हस्बैंड का स्कूल है और एंड ऑफ द डे ही सेड दैट यू हैव टू टेक केयर। सो मेरे को बीच में बीएड करी, मैंने बीएड कर लिया हुआ है। नहीं, वो ज़रूरी है क्योंकि हाँ, जिस फ़ील्ड को अगर आपको करना है तो उसका बेसिक तो राइट, क्लियर होना करा चाहिए ना। होना चाहिए। नहीं तो फिर वो सोसाइटी में ही कई लोग बोलने लग जाते हैं कि यार कि खुद तो पढ़ी नहीं हुई तो खुद, बच्चों को क्या हाँ, या पढ़ाएँगे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए फिर। राइट, तो घर वालों को कभी प्रेशर रहता था नो, नो, नो। पढ़ाई के ऊपर? क्योंकि उनको पता था कि ये वैसे ही बहुत पढ़ती है, मतलब उनको मेरे को हुँ, बोलना पड़ता था कि यू शुड ऑल्सो गो आउट एंड प्ले। हुँ, सो या उनको कोई उनका प्रेशर नहीं था मेरे हुँ, ऊपर। तो कॉलेज कहाँ से? कॉलेज मेरा लुधियाना, गवर्नमेंट कॉलेज मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से भी पढ़ी हुई हूँ। जीसीडब्ल्यू से आई डिड माय 11th एंड 12th। देन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़। बीएससी मैंने वहाँ से करी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट बैच हमारे टाइम में गर्ल्स का हुआ था। ओके, 4 सीट्स थी गर्ल्स की। तो वहाँ से उनमें से मैंने, एक आप थी। हाँ, उन फर्स्ट बैच में से मैं हूँ। तो घरवालों ने भेज दिया था? हाँ जी, भेज दिया था। कोई अप डाउन करते थे या अप डाउन करती थी बीएससी में, फिर एमएससी मैंने किया हुआ है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीयू से? लुधियाना। राइट, लुधियाना से, तो वहाँ पे फिर मैंने हॉस्टल जॉइन वो किया बहुत था। बड़ी है वो, वो इट इज़ वेरी बिग एंड है इज़ अ ना? वेरी गुड वो यूनिवर्सिटी। पूरा घूमे हो आप? हाँ, काइंड ऑफ पूरा घूमे हुए हैं। मतलब कि मैं तो गुम हो गया था एक बार, मतलब कि अच्छा, मेरे को समझ ही ना हाँ, आया कि वो गुम होने वाली है। हाँ, एचयू यूनिवर्सिटी इन हिसार है, तो पीएयू उससे भी बड़ी है हुँ, एंड इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। यस। तो क्या यादें हैं वहाँ की? यादें ऐसे, हम वहाँ पे, ठंडी सड़क हर जगह होती है, हर यूनिवर्सिटी में मेरे को हुँ, लगता है ठंडी सड़क होती है एक जगह। हुँ, वहाँ पे बैठ जाते होते थे शाम को, फ्रेंड्स चले जाते होते थे घूमने, पास में ही शॉप्स होती थी, घुमार मंडी होती थी, हाँ। तो वहाँ चले सबसे जाते सबसे थे। फ़ेमस घुमार मंडी घुमार है। मंडी अभी भी है। हाँ, वहाँ पे गोलगप्पे बहुत स्वाद मिलते हैं। किप्स मार्केट है। हाँ, तो वैलेंटाइन्स डे पे क्या कर देते थे, हम फ्रेंड्स इकट्ठी होके जस्ट फॉर फन रेड कपड़े डाल के मॉल हुँ, में चले जाते होते थे घूमने। और ये कब की बात है? ये मैंने 2006। तब टू इतना शायद मतलब कि लुधियाना भी ग्रो नहीं किया था उतना ज़्यादा, अब हाँ, एक्सपोज़र है जैसे, अब तो बहुत चेंज हो गया अब तो बहुत चेंज हो गया, अब तो या बहुत चेंज हो गया। अब मतलब तो कि मैं, हर चेन आपको राइट, मिलती है लुधियाना में। राइट। हुँ, सो तो उस 2000 समय क्या चल रहा था दिमाग में जब आप पीएयू पीएयू में, में थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो तब क्या था कि मुझे क्या करना है पास आउट होके? पास आउट होके ये था कि मुझे कुछ इंडस्ट्री में, जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब लग जाती है या कुछ ऐसा रिसर्च में चली जाऊँगी, कुछ मेडिकल फील्ड, मतलब ये क्लिनिकल उसमें भी चले जाते हैं।
तो ऐसा वही कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ दिमाग में कभी रखा नहीं है। ऐसे लगा कि बस डॉक्टर बनती तो फेमस हो जाती, कुछ भी चीज़ होती तो फेमस हो जाती। अभी भी जैसे माय हस्बैंड्स नेम इज़ सिद्धार्थ, मैं सिद्धार्थ बोलती हूँ। सिद्धार्थ, मेरे को ये नहीं सुनना कि मैं सिद्धार्थ की वाइफ हूँ, मुझे ये है कि मेरा भी नाम हो, आई एम हाँ, करुणा खन्ना, एंड पीपल शुड नो मी एंड बाय वो माय नेम। और वो हो रहा है वो अब? या आई थिंक सो, या। मतलब कि वो 6 महीने वाली कहानी भी बताना मुझे वो कि वो 6 महीने पहले क्या हुआ आपके साथ? वो बिल्कुल वो बाद बताते में करते हैं पहले। हैं। तो बिल्कुल। फिर जब लाइफ़ हमारी ना चेंज होती है, जब हमारी शादी होती हुँ। है ना? अभी तो हम अपने घर में होते हैं तो राज़ी हैं, लाइफ प्रोटेक्टेड होती है, ना? पेरेंट्स नहीं होते हैं प्रोटेक्टेड तो हमारे। भी लेकिन यहाँ पे हम राज़ी हुँ, हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। हमारा घर है, मुझे पता है पापा को मैं कुछ भी बोल दूँगी तो वो राइट। होके ही रहेगा, हुँ। है ना? तो फिर एकदम से सडनली हम शादी होती है और शिफ्ट हाँ। होते हैं। तो क्या चेंजेज़ आए लाइफ़ में? चेंजेस क्या है, एक तो एकदम से हिसार आना, हरियाणा को अडैप्ट करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा। मतलब कल्चर डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस है, बट या कल्चर डिफरेंस है। तो 1-2 साल तो लगे, मतलब आई वाज़ लिटिल सैड समटाइम्स, हैप्पी समटाइम्स, बट स्टिल आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड अगेन। सो मुझे कोई दिक्कत ऐसे एज़ इन नहीं आई। हुँ, So slowly and gradually, I am like very much happy in Hisar, settled, happy. 2 kids I have. हुँ। So I'm running, I'm going to the school. Sometimes he calls me, आज ये वाला काम है, आज ये वाला काम है. I sit over there and then I am doing my podcast. So I'm busy with my work. So थोड़ा इधर उधर स्लो स्लो चलते हैं थोड़ा-सा। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कि थोड़ा-सा तेज़ नहीं, आराम-आराम से। तो थोड़ा स्लो चलते हैं। तो मैंने ना जो हरियाणा के बारे में सुना था कि हुँ, कि बहुत फैमिलीज़ ऑर्थोडॉक्स होती हैं, है ना? ऐसा होता नहीं है, मतलब कि और दोनों स्टेट्स में है। मुझे ऐसा लगता था कि हरियाणा में हाँ, थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, हाँ। जैसा वो पोर्ट्रे किया जाता है ना कि बिल्कुल, वैसा है। हरियाणा लेकिन मैं थोड़ा-सा बहुत लोगों से मिला हूँ हरियाणा के और वो बिल्कुल भी ऐसी फैमिलीज़ नहीं है जैसी वो हुँ, पोर्ट्रे दिखाया जाता है मीडिया में या पहले हुँ। जो दिखाया जाता था कि हरियाणा बहुत ऐसा है, लड़कियों को वो रखा नहीं बाहर जाता नहीं जाने हाँ, बाहर देते। नहीं जाना। लेकिन आजकल हरियाणा बहुत एक्सेल कर रहा है इस चीज़ों बहुत, में। बहुत एक्सेल कर रहा है। अब मैं वही हिसार वही बोल रही हूँ ना, मेरी फैमिली वाज़ ऑलवेज़ कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी करो, ये मेरे को कभी फुल स्टॉप नहीं लगाया। कि घर पे मत बैठो, कुछ घर में मत, करो। बल्कि मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि तू क्या करेगी? मैं बोलूँगी हाँ, अभी मेरी शादी हुई है तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा मैं क्या करूँगी। अभी तो मैं एन्जॉय करूँगी। हाँ, जेनुइनली। तो मैंने बहुत ऑड जॉब्स भी किए हैं। मैंने आइल्स इंस्ट्रक्टर बनी एक भी काम किया वहीं हिसार ऐसा में। ओके। फिर मैंने साइंस पढ़ाया इन अ कोचिंग सेंटर फॉर लाइक फन। तो 2-3 मंथ्स के लिए पढ़ाया, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप मैं छुट्टियाँ बड़ी मारती थी, बिकॉज़ अभी भी नई-नई शादी हुई थी, तो हुँ, ऐसे ही चली जाती थी कि चल सारा दिन घर पे बैठी हुई हूँ, हुँ। तो थोड़ा-सा 1 घंटा 2 घंटा जा आऊँ। तो ही सेड यू आर नॉट सीरियस, तो आई सेड आई डोंट मैं उसके फेस पे बोला आई डोंट वांट टू डू योर जॉब, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सीरियस। तो मैं वैसे ही नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही टाइम पास करने आ रही हूँ। राइट। सो मैंने वही मतलब देयर एंड देन उसको फेस पे बोल के आ गई कि मेरे को हुँ, कोई शौक नहीं है ना, मेरे को ज़रूरत है। हुँ। सो बहुत ऑड जॉब्स की मैंने। फिर आई स्टार्टेड माय ओन बुटीक आल्सो। ओके। सो या मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया, मैंने रन किया उसको फॉर लाइक 3-4 इयर्स इन माय हाउस हुँ, ओनली। सो फिर कोविड आ गया। सो कोविड में आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड। राइट। सो तब सेकंड वेव जब हुई तो इट वाज़ लाइक वेरी यस। स्केरी। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, मेरे को किसी को घर पे नहीं बुलाना, ना किसी को, चाहे मास्टर जी आ रहे हैं, एम्ब्रॉयडर आ रहे हैं, तो कोई तो बाहर से आ बिल्कुल, रहा है बिल्कुल ना। और वो समय उस समय था ऐसा बहुत माहौल। था। हुँ, तो फिर तब मैंने वो स्टॉप किया, ऐसे सोचा कि थोड़ी देर ब्रेक करूँगी, उसके बाद देन अगेन आई विल स्टार्ट। बट फिर वो छोटा बच्चा हो गया, 2 बच्चे के बाद देन आई स्टार्टेड थॉट कि नहीं, अब दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। हुँ। अब नहीं होगा आफ्टर 2 किड्स। सो क्योंकि उनको टाइम देना भी ज़रूरी है। राइट। क्योंकि फिर उनका बचपन बहुत ज़रूरी है और वो बहुत बचपन ज़रूरी है। निकल जाता है ना, फिर वो मिलता नहीं है दोबारा। फिर देन आई विल बी मिसिंग ना, क्योंकि यस, अब क्योंकि दोनों बच्चों के अंदर मेरे 7 इयर्स का गैप है। यस। सो आई एम एन्जॉयिंग माय सेकंड चाइल्ड, बिकॉज़ अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को फर्स्ट बच्चे का मुझे याद ही नहीं है कि मैंने, होता है ना टाइम जब पास हो तुम्हें याद ही नहीं कि अच्छा मैं बिल्कुल। ऐसे भी करती थी इसके हाँ। साथ। तो अब लगता है मैं ना दिमाग में वो रखती हूँ अपनी बेटी का कि हुँ। ये इसने ऐसे किया, ये ओके ऐसे सो कर रही है। इट्स अ गर्ल चाइल्ड। या ओके इट्स 1 बॉय, एंड 1 समरवीर एंड देन सायरा। या नाइस एंड 2 भाई होने भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं हुँ। और मैं कहता हूँ भाई तो होने नहीं चाहिए 2। बिकॉज़ वी आर 3 सिस्टर्स सी। सो मेरी बड़ी सिस्टर के 2 डॉटर्स हैं, और ना मेरी मम्मा मम्मा बोल हमारे हम ना बार्बी डॉल्स के साथ बहुत खेलते थे। हुँ, हमारे पास 20-30 बार्बी डॉल्स होती थी, 3 सिस्टर्स थी। हुँ। तो दीदी की हुई 2 लड़कियाँ। मम्मा को आ गया गुस्सा। ऑब्वियसली एक लड़का तो फैमिली में चाहिए ना। मम्मा ने सारी डॉल्स उठा के अपनी मेड को दे दी कि मेरी
पंजाबी में मेरी घर च ना डॉलां बड़ियां ने इसलिए मेरे घर च डॉलां ही होंदियां जा रही ने सो लेकिन देन मैं लड़कों की बात बता रहा हूँ क्योंकि हम ना 2 भाई हैं और हाँ 2 भाइयों को पालना ना माँ-बाप के हाथ जुड़ जाते हैं राइट कि उनको लड़कियाँ पालनी सेट बहुत है आसान है। मैं मतलब कि बता रहा हूँ जिनको भी गर्ल्स हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं कि लड़कियाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड होती हैं, पल जाती हैं। लड़कों को पालना तो भाई साहब तोते उड़ा देते हैं और 2 हो तो और ज़्यादा। तो मैम अब बात करते हैं जो आप अभी प्रेज़ेंटली कर रहे हो, है ना? यू ट्राइड सो मैनी थिंग्स, है या ना? है ना? तो ये पॉडकास्ट का विचार कैसे आया मन में? पॉडकास्ट का विचार ऐसे आया जैसे मैंने आपको पहले बताया ना हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते होते थे तो बच्चे कभी गाने चलाते हैं ऑब्वियसली फिर बच्चे सो जाते थे ऑब्वियसली कितने ही गाने सुन लोगे सो फिर हम सोचते थे कि चलो द राज शमानी के पॉडकास्ट हैं देन बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट हैं तो हम वो सुनते रहते थे तो ऐसे करते करते शायद कहीं दिमाग में बैठ गया हो मुझे नहीं पता बट देन वी हैव अ स्कूल सो माई हस्बैंड कीप्स ऑन कॉलिंग डॉक्टर्स जैसे कभी पीडियाट्रिशियन बुला लिया कभी डेंटिस्ट बुला लिया फॉर द डेंटल चेकअप ऑफ बच्चों का हुँ, सो ऐसे ही उनसे क्वेश्चन आंसर्स कभी किए तो क्वेश्चन आंसर्स करते करते लगा कि इनसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और वो अपनी स्कूल की साइट के ऊपर जो पेज है उसके ऊपर डाल देंगे हुँ, बच्चों से ऑडिटोरियम में बच्चों को बुलाया हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड हुए इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन राइट। ऐसे एक हुआ ऐसे 2 हुए ऐसे सोचा कि चलो पॉडकास्ट स्टार्ट कर लेती हूँ बस ऐसे स्टार्ट किया और नाम भी रखा कीप इट सिंपल बिकॉज हुँ। आई जस्ट वांटेड टू कीप इट लाइक सिंपल वो होना ही वैसे चाहिए आज की डेट में मतलब कि वो सिर्फ़ जो पहले होता था ना कि हम्म ऐसे आप क्वेश्चन लेके बैठे हो, है ना? और हाँ वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से चल रहा है। अब थोड़ा राइट ज़माना चेंज हो गया है। चेंज हो गया है यस। तो मेरे को लगा कि ऐसे बहुत सारा ज्ञान तो सोशल मीडिया पे है बट ठीक है मैं कुछ ऐसा कि जो लेमैन हैं उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल वे में लोगों को समझा पाऊँ सो दैट हुँ, माई थ्रू माई मीडियम आई कैन इम्पार्ट माई नॉलेज एंड देयर नॉलेज ऑल्सो टू द पीपल यस और आप बैकग्राउंड आपका एमएससी है ना? राइट तो आप डॉक्टर से इज़िली बात कर सकते हो, है ना? कि वो आपको टर्म्स पता हैं, राइट है ना? लेमैन को नहीं पता नहीं होती वो समझ अंदर की आएगी टर्म्स, है ना? राइट तो जब आपका पहला गेस्ट थे, वो आपको याद है? या शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन प्रियंका अहलावादी वो ओके, सबसे पहली थी सो हिसार से ही। हिसार से ही हैं ओके। सो यूज्ड टू कॉल हर कि आके बच्चों के चेकअप छोटे बच्चों के लिए ना बेबी हुँ, हेल्थ शोज एंड ऑल होते थे राइट। तो उनके लिए वो उसको हम एज जज बुलाते होते थे तो देन आई कॉल्ड हर ओनली कि लेट्स डू अ क्वेश्चन आंसर राउंड एंड शी वाज सेड या हुँ। क्योंकि आजकल एवरीबडी वांट्स टू गेट नोटिस्ड यस, यस, यस। सो शी वाज आल्सो वेरी मच विलिंग टू कम सो वो हुँ, क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ फिर सेकंड ऐसा नहीं है सिर्फ डॉक्टर्स को बुलाती हूँ आई हैव कॉल्ड फैशन डिजाइनर आल्सो लाइफ कोच को बुलाया राइट, देन अभी DHBVN के चीफ जो हैं उनको बुलाया मैंने राइट, सो देन अपकमिंग सिंगर हैं लावण्या नाम की हैं राइट, हिसार की हैं राइट। बट शी सिंग्स इन पंजाबी पंजाबी, ओके। उनको बुलाया सो डॉक्टर्स को बहुत सारे बुलाया स्किन स्पेशलिस्ट बुलाया ENT स्पेशलिस्ट बुलाई हैं मैंने सो या बट आई लाइक टू टॉक मोर विद डॉक्टर्स हुँ, क्योंकि शायद बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड MSc माइक्रोबायोलॉजी किया राइट। तो मेरे को लगता है कि शायद मैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकती हूँ यस, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप किसी के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हो। हाँ शायद स्लोली एंड ग्रेजुअली क्योंकि मुझे याद है मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट आई वाज लाइक क्वेश्चंस पूछती हूँ बट आई वाज वेरी नर्वस हुँ, मैंने बोला ये कैसे पूछूंगी मैं क्या पूछूंगी और मुझे अभी भी याद है को मेरे फ्रेंड्स या कोई भी बोलते ना मैंने तुम्हारा वो वाला पॉडकास्ट देखा था हुँ। मैं क्या ये वाला देखो हाँ, पुराना वाला मत पुराने देखो वाले मत देखो। मैं भी जब अपना देखता हूँ ना तो मैं उनको अपना मैं सोचता हूँ कि यार वो भगवान किसी को दिखाइए मत मतलब कि ना वो इसलिए एक तो मैं उसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कि वो जब एक्चुअली ना आप चबी ध्यान नहीं देते हाँ हो अपनी नहीं तरफ ध्यान क्योंकि आप देते कैमरे पे तो आ नहीं रही हो। आप राइट बैक एंड पे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? तो हम्म जब मैं पहली बार बैठा और मैंने कैमरे में बाद में वीडियो में देखा मैंने कहा यार ये तो नहीं करना प्रेजेंटेबल नहीं लग करना रहा पड़ेगा कुछ अपने साथ, ये हाँ तो ऐसे नहीं चलेगा ज़िंदगी में। तो फिर फिर अब देखता हूँ तो मैंने कहा यार ये ठीक ये है, ठीक है पहले वाले तो बहुत ज़्यादा थे यार। आई नो मैं बोलती कौन सा देखे ये मतलब मैं तुम्हें दिखाती हूँ और अभी मैं ही बोलती हूँ कि ना आई एम डूइंग बेटर यू ओनली गेट टू नो ना दैट यू आर डूइंग बेटर देन योर प्रीवियस सेल्फ अरे लोगों को लगता है कि बात करना बहुत ईज़ी है, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है राइट बात करना लोगों के साथ और वो भी ऐसी बात करना जिनके साथ वो आगे से इंटरेस्ट शो करें, राइट राइट है ना? क्योंकि बिकॉज़ आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, वो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल उनका तो 1 मिनट में वो हो जाता है कि मज़ा कि नहीं आ रहा। सामने मजा नहीं आ रहा अभी लेटेस्ट आई लास्ट पॉडकास्ट वाज विद द रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका छाबड़ा ओके,
we were talking and we were 2-3 times she said you have a good knowledge करुणा, मतलब वहां पे बैठ के जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ. It was like that. और वो मजा आता है जब आगे से आपको मिलता है ना, हाँ. यार थैंक यू Thank you. यार मजा आ गया, आज का दिन तो And बन whenever गया. I go to parties ना, people, my friends और ऐसे बोलते हैं कि करुणा you are doing very good. And then I ask यार, मतलब वो एक हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बट जब दूसरा कोई आके Yeah. बोलते हैं ना कि यू आर डूइंग गुड, देन यू गेट दैट बूस्ट कि हाँ शायद कुछ अच्छा कर रही हूँ. नहीं वही चाहिए. सी पैसा सब कुछ होगा, मिल जाएगा, लेकिन वो जो वो है ना कि जो वो आपको एक- किक देता है वो देता है हाँ. जब आगे से बंदा बोलता है नहीं यार. मैंने तेरे को देखा है, हाँ, मजा वो आया. तू वही है ना, तू जो ऐसे करती है. तो हिसार में कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो और किसी ने बोला हो कि हाँ हाँ, ये आप वही हो ना वो पॉडकास्ट. Yeah. आई गो टू द जिम, आई वॉज डूइंग माई जिमिंग एक्सरसाइज एंड ऑल. सो मैं नीचे आ रही थी अपने जिम से, तो एक ना अ पर्सन मे बी इन 40-45 years of his age, so we were continuously looking. मैंने बोला पता नहीं क्या, तब ध्यान नहीं आता. सो मुझे कहते हैं आप वही हो ना जो इंटरव्यू लेते हैं. मैं क्या यस यस. आप वही है ना जिसने डॉक्टर दीपक नैन का इंटरव्यू लिया था. मैं क्या हाँ जी, आई जस्ट वॉच्ड योर इंटरव्यू, यू आर डूइंग वेरी गुड. एक अननोन पर्सन एंड ही वाज आल्सो अ डॉक्टर. सो ही इट वाज मतलब वेरी सेटिस्फाइंग. तो उन्होंने बताया कि मैं भी डॉक्टर हूँ. हाँ, ही टोल्ड मी ना दैट आई एम अ डॉक्टर देयर. अभी टाइम लगेगा आपको बुलाने में. अभी आप रुक जाओ. अभी स्लॉट बुक. Yes. ऐसा बहुत होता है आधे लोग तो इसलिए अप्रोच करते हैं कि यार हमें भी बुला लो. हमें भी बुला लो. यस, नाइस नाइस. और वो होना भी चाहिए हाँ, कि जब आप right. कर रहे हो एक शहर में. और मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से ना अब चीजें ना हाइपर लोकल हो गई हैं. हाँ जी. पहले क्या होता था कि सिर्फ नेशनल टीवी पे ही चीजें आती थी, या फिर केबल आया तो सिटी केबल पे दिखती थी. Right. अब तो यूट्यूब से तो ग्लोबल हो गया है सब ग्लोबल कुछ. हो गया. आप हिसार में बैठे हिसार की ऑडियंस को आप केटर कर सकते हो. राइट है राइट. ना. तो आप हिसार हो गया, आसपास के और और शहर शहर हो हो गए बिल्कुल. Yes, है ना? और वो अच्छी चीज है क्योंकि हम लोगों को भी तो एक्सपोजर चाहिए ना. हम लोगों का भी तो ड्यू था ना लाइफ में. राइट राइट. ये चीज तो हम भी तो मेहनत कर ही रहे हम भी होते हैं. मेहनत कर रहे हैं. Yes. तो कुछ ऐसी चीज सीखी आज तक अभी इतने इंटरव्यूज में जो आपको लगा हो कि यार ये सी मैं ना हर एक बंदे से ना, मेरा पता क्या है, मैं कोई ना कोई वर्ड, जैसे किसी ने कुछ वर्ड बोला तो मैं आके उसको डिक्शनरी में वो करती हूँ. देन आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई कीप ऑन रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड. तो हाउ दे आर स्पीकिंग, हाउ दे आर सिटिंग, तो हर एक चीज़ शायद मुझे लगता है पुरानी करुणा और अब की करुणा में शायद ये डिफरेंस दैट आई हैव लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो कि हाउ दे आर टॉकिंग. ऑब्वियसली डॉक्टर्स को बुला रही हूँ तो डॉक्टर्स का कितना एक्सपोजर होता होगा, उन्होंने कहाँ कहाँ जाके अपने सेमिनार्स देते हैं, बिग बिग उन्होंने एसोसिएशंस उनकी होती हैं. सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क. बहुत ज्यादा. सो आई हैव, मतलब मैंने उनसे लर्न किया है वो. और- शायद मैं नहीं बता पाऊँ, बट आई गेस समवेयर इन माय माइंड मैंने कुछ ना कुछ सबसे पिकअप किया नहीं है. वो करना भी चाहिए. वो मैं किसी पॉडकास्ट में सुन रहा था, ये चीज मैं भी करता हूँ कि जिस इंसान की जो आप चीज आपको अच्छी लगे वो उससे ले लो. राइट. आपको ले लेनी चाहिए. मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आप नहीं अपनी ईगो में लेनी, मैं नहीं लेनी, उससे ले लो क्योंकि बिकॉज वो आपको हेल्प ही करेगी. हेल्प ही करता है. अब और हाउ द पर्सन इज सिटिंग या उसका ड्रेस सेंस या कोई भी ऐसा वर्ड की ये उसने अच्छा बोला, हाँ. ये उसने लाइन अच्छी बोली, मैं भी कहीं मार सकती हूँ ये line. और वो मारनी चाहिए. मार बड़ा देती मजा होती आता हूँ है. एंड डॉक्टर बड़े खुराफात होते हैं वैसे. मतलब कि अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े खुराफात होते हैं. क्योंकि कबीर सिंह देखी होगी आपने. हाँ, बिल्कुल सबने देखी पूछा है. आपने कभी ये सवाल वैसे अब नेक्स्ट वाले में पूछ लूंगी. कि डॉक्टर साहब कभी ये जो कबीर सिंह ने दिखाया जो ये रियल है हाँ, क्या? ये रियलिटी है क्या? हाँ, हाँ. हो सकता है. क्योंकि डॉक्टर्स बड़े खुरापाती है, बहुत अच्छी करते बहुत हैं. जेन्युइनली डॉक्टर्स आर डिफरेंट ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. इज इनकी पार्टीज देख लो, वो तो कहते हैं पता नहीं क्या क्या करा होता है इन्होंने. मतलब दे Next गेट level ड्रंक एंड दे जस्ट वॉमिट प्यूक हियर एंड देयर. यस, वैसे डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं. नहीं डॉक्टर्स हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ना लगे डॉक्टर नाराज हो जाएंगे. नाराज हो जाए और बोले करना तो ऐसे बोलती है मैं पॉडकास्ट में. मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं और मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं डॉक्टर. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है. तो इसलिए नहीं, दे एंजॉय देयर लाइफ. यस. दे स्लॉग आल्सो, लाइक इतना काम करने के बाद भी, बट दे नो हाउ टू एंजॉय देयर लाइफ. वो होना वो चाहिए. बैलेंस करना आता है उनको. मैं कई बार मैं पीजे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक डॉक्टर की लाइफ ना कितनी स्ट्रेसफुल है कि वो सुबह से लेके दोपहर तक 2 बजे तक 3 बजे तक जब तक ओपीडी चल रही है वो कितने पेशेंट्स देख रहे पेशेंट्स हैं. देखते हैं. ना हो जाती है इंसान की. अभी भी कभी डेंटल चेकअप के लिए मैं जाती हूँ ना, ऑब्वियसली वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाओ तो ना आई गेट सो स्केर्ड कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही बीमार है. मतलब एवरीबडी हैज समथिंग और द अदर गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स. सो इट इज लाइक जहाँ और हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं. सारे भरे हुए हैं.
सारे भरे हुए हैं, मतलब कि हुँ। मुझे लग रहा है कि हम, चलो इतनी पॉपुलेशन तो है ही है, तो ये तो होना ही है, हाँ, लेकिन हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए। तो बच्चों को आप कह रहे थे कि अपने बच्चों को आप हुँ। कैसे? अभी जैसे जंक फूड का कल्चर बहुत ऑन एन इंक्रीज़ है। बट मेरे बच्चों को मैंने हैबिट डाली हुई है कि वो वेदर दे लाइक टू ईट घर का खाना, परांठीज़ एंड ऑल। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल जंक फूड नहीं हुँ, खिलाती। वी गो पार्टीज़ ऑन सैटरडेज़, हम फैमिली चले जाते हैं, तो दे ईट। और मेरा बेटा इतना मतलब इंटेलिजेंट है, मतलब उसको पता है कि मम्मा, मैं बोलती हूँ ना कि समर अभी खा लिया, जंक फूड ना इस हफ्ते इतना खा लिया, तो बोलता है ओके मम्मा मैं नहीं खाऊँगा। और कई बारी ना मैं बोलती हूँ ना आज बाहर से खाएँ, मम्मा हमने ना लास्ट 2 डेज़ ना वी हैड सो मच ऑफ जंक फूड, बर्गर खाया, उस दिन ये खाया, आज मैं नहीं खाऊँगा। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मैगी। हुँ, बचपन से शायद सभी बहुत फॉन्ड ऑफ हुँ, होते हैं मैगी, मैं एवरीबॉडी बिल्कुल, बिल्कुल, लाइक्स बिल्कुल, मैगी। हाँ। तो मैगी मेरे को लगता है कि, और मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बच्चों के साथ खाऊँ। हुँ, बेटे मैगी खाएँ? मम्मा येस्टरडे ओनली वी हैड सो मच ऑफ आउटसाइड जंक हुँ, फूड, तो हम नहीं खाएँगे। सो आई गेस दे हैव आई हैव इनकल्केटेड इन देम दैट या जंक फूड यू कैन ईट बट हेल्दी फूड इज़ लाइक गुड। हुँ, ही इज़ नॉट अ वेरी फूडी पर्सन, ही लव्स टू ईट चिकन, तो एवरी डे मैं उसको चिकन खिला दूँ, ही इज़ मोर देन हैप्पी। और वो मेरे को लगता है बच्चों को ना आपको देना चाहिए। हाँ, चिकन देना चाहिए। वेजिटेबल्स फिर मैं उनको इधर-उधर जैसे पाव भाजी डाल दी, हुँ, बना दी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स क्रश करके। सो या हेल्दी ईटिंग दे नो। एंड इन स्कूल आल्सो, हमारे स्कूल में भी ऐसे लगता है कि हम बच्चों का ना डेज़ फिक्स्ड हैं कि ग्रीन डे है तो उसके अंदर आपने ये सब्जियाँ लेके आनी हैं। राइट, सो या वी गिव देम द नॉलेज दैट हेल्दी फूड एंड ऑफ यस, द डे विल बी हेल्पफुल फॉर यू, यस। नॉट द एंड जंक। जब घर में मम्मा-पापा ही बड़े हेल्थ कॉन्शियस हों, हुँ। तो बच्चे अपने आप ही हो हो जाते हैं। जाते हैं देख के, फिर उनको वो कहते हैं वी शुड आल्सो ऑलवेज लीड विद एन एग्जांपल। यस, प्रैक्टिकल तुम्हें बोलने से ज़्यादा तुम करके दिखाओ। यस, अपने वो फादर को देखते होंगे, तो हुँ। वो लग ही नहीं रहा है कि वो शादीशुदा भी हैं वो, हाँ, है ना? यस है ना? वो राइट। अभी रोड पे निकल जाए तो कोई कह नहीं सकता कि 2 बच्चे भी हैं 2 तो बच्चे भी हैं। यस, और आपको देख के भी कि हर हमें अपने आप को फिट रखना ज़रूरी हुँ, है। हम यस, अच्छे दिखेंगे तो ऑब्वियसली हमें खुशी होगी। हमें खुशी होगी, राइट, यस, है ना? तो वो राइट। घर में आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो, हुँ, बिकॉज़ आजकल के घरों में ऐसा है नहीं। हुँ। एक जना जंक फूड खा रहा है तो सभी खा सब रहे हैं, खा रहे पेट हैं। कहाँ जा रहा है कुछ नहीं देख रहे आई नो, हैं, तो वो आई नो। चीज़। मतलब एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। यस, खाओ, पार्टीज़ करो, सब कुछ करो, बट यस। लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करते जाओ। हुँ, सो या नाइस। तो अभी और क्या प्लान्स हैं पॉडकास्ट को लेके? पॉडकास्ट के अभी तो सोचती हूँ, गो विद द फ्लो देखती हूँ कि डिसाइड करती होती हूँ कि अभी किसको बुलाऊँ, तो अभी 1-2 है दिमाग में कि साइकियाट्रिस्ट वाज़ आई एम थिंकिंग टू कॉल अ साइकियाट्रिस्ट। बच्चों के ऊपर जो हुँ, आजकल बच्चे ना दे आर नॉट जस्ट स्टेबली एक जगह पे बैठ के टिक के काम नहीं कर सकते। दे आर सो हाइपर एक्टिव। यस, मतलब जैसे मेरा सन और मेरी डॉटर में ही बहुत डिफरेंस है। शी इज़ 5 इयर्स ऑफ एज। तो ना वो खाना खाते हुए उसके उसको चाहिए कि या तो मेरे सामने टीवी लगा दो या हुँ, फ़ोन लगा दो। मम्मा आई एम ईटिंग फूड, गिव मी समथिंग टू वॉच। हुँ, मैं कहा बेटे आई एम आल्सो ईटिंग फूड, आई एम नॉट वॉचिंग एनीथिंग। हुँ, सो उनको ना उनका दिमाग मेरे को लगता है 24/7 चलता रहता है। तो अभी मेरे दिमाग में ये है कि आई शुड कॉल अ साइकियाट्रिस्ट एंड उनको पूछूं कि क्या है ऐसा बच्चों के अंदर, ऐसे क्या दिमाग में या क्या चीज़ें हो गई हैं, व्हाई दे हैव बिकम सो हाइपर एक्टिव यस, बिकॉज ऑफ द फूड, या रेडिएशंस हैं आजकल, ये जो हम कहते हैं स्मार्टफोन्स की यस, रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल फॉर द यस, ब्रेन, फॉर द आईज। यस। सो या तो ये है लाइंड अप मुझे अभी लग रहा है तक कि तो। हम जब बड़े हुए ना तो हम बड़े उस टाइप के बच्चे थे कि माँ बाप ने मार दिया तो बैठ जाते थे। हम्म। आजकल के बच्चे नहीं, मतलब तुम कि मार भी नहीं सकते। ना। हल्का सा तुम डाँट दो ना तो तुम्हें देन यू फ़ील बैड कि कहीं कुछ ज़्यादा ही डाँट दिया। और मुझे याद है मेरे को, हम जब छोटे थे हमारी मम्मा हमें मारती होती थी और मुझे लगता है सबकी मम्माज़ ने मारा हुआ है। और आजकल तो हाथ उठा दो तो माय डॉटर शी वॉचेस लॉट ऑफ ना ये इंग्लिश। हुँ। तो आई विल कॉल ना, मैं उनको कॉल कर दूँगी। आई डायल दिस नंबर, आई डायल दिस नंबर। मैं क्या सायरा चुप करके बैठ जाओ बेटा। कहीं पता लगा 911 एंड हाँ, 911 911 है 911 ना? मैं क्या, एक तो 911 तो लगेगा भी नहीं। लगेगा भी नहीं इंडिया में। मिला ले बेटा कोई कुछ बात और है बेटा, यहाँ का है भी नहीं। आई विल कॉल 911। नहीं, उस दिन नहीं। मैं बोलती यू आर स्कोल्डिंग मी। मैं क्या आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू। येस यू आर स्कोल्डिंग हुँ, मी। मैं क्या आई एम जस्ट टेलिंग यू, देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्कोल्डिंग यू एंड टेलिंग यू। हुँ। बट या बच्चे आजकल के हाइपर एक्टिव हैं। मेरा एक फ्रेंड होती थी और मेरे एक चाचा जी, तो मैं पहले अपने चाचा जी के घर गया तो मैंने उनका बच्चा देखा, तो वो सामने टेबल पे जितने बिस्किट और समोसे सब पड़े थे ना, हुँ, तो वो मतलब कि रुक नहीं छेड़ो। रहा था, मतलब कि हाँ,
लगा हुआ था पूरा ना, और फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गया तो उनका भी सेम एज का बेटा हम्म। था, तो वो चुपचाप बैठा हुआ। मैंने कहा ये फर्क होता है हाँ। कि कि आप कैसे अपने बच्चों को ट्रेंड करते हो, राइट। है ना? जो वो भी माँ बाप करेंगे बच्चे वही बच्चे करेंगे। वही करेंगे। यस। कैसे आप उनको बड़ा कर रहे हो। वो सबकॉन्शियसली ना, वो उनके दिमाग में तुम नहीं बोलोगे, वो सबकॉन्शियसली देखते हैं ये सब चीजें। द हाउ यू आर स्टैंडिंग, योर मैनरिज्म्स, एंड ऑल ऑफ अ सडन ना उस दिन बोलती माय डॉटर, पापा स्टैंड्स लाइक दिस ना, एंड वो जेन्युइनली जैसे माय हस्बैंड स्टैंड्स ना, ही जस्ट रेप्लिकेटेड दैट थिंग। बहुत तो तेज है। हमें नहीं लग पता, हमें लगता है कि हम बड़ा कुछ बोल रहे हैं, बट वो करते हैं, वो देखते हैं, अरे नोटिस आपने करते देखा, हैं। नोट किया होगा, बच्चों को आजकल पैटर्न याद हो जाते हैं। हम्म। जो मर्जी रख लो आप। या ओपन दिस, आई विल ओपन, नो नो, आई नो हाउ व्हाट टू ओपन। मतलब 5 years का बच्चा वो मेरा पासकोड 6 वर्ड्स का नंबर्स का पासकोड खोल के अपने आप खोल के देख लग जाती है। हम्म। तो अभी जब पॉडकास्ट चल रहा है तो कुछ होता है ना कि यार ये यही अब फाइनल गोल है कि इसी को आगे एक्सप्लोर करना है, या और भी कुछ चीजें इसके साथ साथ चल रही हैं अभी। अभी तो यही सोच रही हूँ कि इसी को साथ साथ कंटिन्यू करूंगी, और ऊपर से वी हैव द स्कूल, सो उसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम देती हम्म। हूँ। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड, टेकिंग केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, तो अभी तो यही लाइन चल रही है। तो अभी लेट्स सी, मैनिफेस्टेशन दे से सम, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस। मिस्टर दिलजीत दोसांझ हैज़ हाँ। मैनिफेस्टेड। अभी आई वाज जस्ट, मैंने अभिषेक शर्मा का, द क्रिकेटर अभिषेक या। शर्मा का सुन रही थी कोई इंटरव्यू विद समबडी। सो वो बोल रहे थे कि मेरे को ना किसी क्रिकेटर ने बोला कि तू मैनिफेस्ट कर, तू ये मत लिख कि ये ऐसा मैं करूँगा, तू ये लिख कि ये ऐसा मैंने कर लिया, ऐसा मैंने कर लिया, तो यू शुड राइट इट डाउन। कहता मैंने डायरी पे ये लिखा। सो वो जो ऑरेंज आर्मी का उसने वो जो यस। करा था, हम्म। दिस इज फॉर माय ऑरेंज आर्मी, वो कहता मैंने ना ये स्टार्टिंग से रखा हुआ था अपनी पॉकेट में, कि मैंने ऐसा मैं 100 या ऐसा कुछ माइलस्टोन करूंगा ना तो मैं ये निकालूंगा। सो बोलते हैं ये मैं ऐसा करूंगा नहीं, लिखो, ये लिखो हो कि गया है। हो गया है, हो गया है। सो यू मैनिफेस्ट इट। यस। सो मेरे दिमाग में है कि मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया कि हाँ मेरे पॉडकास्ट में द प्रियंका चोपड़ा जोनस आई है, सो नहीं, आई वो एम टेकिंग एन इंटरव्यू, यू नेवर कोई नो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत अच्छा। छोटी चीज है। मतलब कि अगर हम सोच लेना तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। है ना? हो सकता है कभी प्रियंका चोपड़ा हिसार आए एंड मौका मिल जाए मुझे या वहां उसका पे वो। वो किससे मिलेगी? वहां पे आके वो करुणा से ही मिलेगी, यस। और किसी से नहीं मिलेगी वो। वो भी, क्योंकि उनको भी पता राइट। है कि किससे मिलना है। किससे मिलना है। वो यस। बोलते हैं ना, मम्मा बोलती होती थी कि सरस्वती जबान पे बैठी होती है तो सोच समझ के ना मुंह से करना। कन्ना यूज्ड टू कॉल माय मम्मा कि तू ना जबान से तुम ये चीज निकाला करो, क्योंकि सरस्वती मुंह पे बैठी होती है। बिल्कुल। एंड दे से दैट यू शुड ऑलवेज पुट गुड थिंग्स इन द यूनिवर्स, यस। कुछ भी मुंह से गलत नहीं निकालनी चाहिए। बट बीइंग ह्यूमन नेचर ना, हम गलत, सबसे पहले हमारा माइंड ना गलत ही सोचता है। क्योंकि हम ट्रेन नहीं है हाँ। उस हिसाब से। कि जैसे मैंने ना कल भी एक जाते हुए टूटता तारा देखा, हम्म। तो अब हमें बचपन से सिखाया गया कि टूटते तारे को विश। देख के आप कुछ मांगो तो वो हाँ। पूरा हो जाएगा। राइट। और मुझे लगता है कि ये मिथ क्रिएट है, क्योंकि हम जब टूटता तारा देखते हैं तो हमारा दिल और दिमाग ना बड़ा प्योर हो जाता है, और हमें लगता है कि हमें सब कुछ ना सच्चे मन से मांगना है, तो हम वो मांगते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक मिथ क्रिएट किया गया है कि हम सच्चा मन अच्छे से मन कुछ माने। मांग ले। वो हमें हर समय मांगना चाहिए, सिर्फ यस। टूटता तारा नहीं, हाँ, राइट, यू आर राइट। है ना? बाकी 24 घंटे हम नहीं नहीं नेगेटिव होगा, नेगेटिव बोलते रहो। और वो 1 मिनट देखा तो आपको लगता है कि पूरा हाँ, हो जाए। तुम्हें क्या पता कि वो 1 मिनट में ही तुम्हारी बात सच हो जाएगी। तो आप पूरा यस। दिन अच्छा बोलो, पूरा दिन अच्छा बोलो। जो भी आपको लग रहा है वो अच्छा बोलो आपको, क्योंकि बिकॉज बुरा बोलने से होगा क्या, वही। है ना? अच्छा बोलने से शायद अच्छा हो जाए यस, तुम्हारी और वो लाइफ में। होगा। होगा। हर इंसान ने जो भी, मैं अब एक्चुअली क्या हो गया ना कि अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया की वजह से, आपको पता लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो करते क्या हैं, राइट, राइट। उनका एक पैटर्न है, हुँ, आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। हुँ। आप कुछ उससे अलग नहीं कर पाओगे, वही आपको राइट। फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप और सक्सेसफुल वो होगे। फिक्स शेड्यूल होता है, जैसे अक्षय कुमार देख लो, ही जस्ट वेक्स अप अराउंड 4-5 इन द मॉर्निंग। हाउ डिसिप्लिन्ड हिज लाइफ इज, एंड या। वो करना ही पड़ता है आपको, मतलब कि अब आप जिम जा रहे हो, है ना? स्कूल हुँ। संभाल रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, राइट, बच्चे देख रहे हो घर में, कितना कुछ कर रहे हो। राइट। हुँ। तो वो जो लिखा जा रहा है कहीं न कहीं, वो आपको आपका क्रेडिट मिलेगा वापस, मिलेगा। राइट, है ना? राइट। भगवान देगा वो एक जस्ट दिन, कीप ऑन डूइंग योर स्टफ। या प्रियंका चोपड़ा बुलाएगी किसी दिन, या आप हाँ, आएगी या आएगी हिसार। हिसार आई, या यू आर राइट, हिसार आएगी तो किसके पास जाएगी? वो उसके पास कोई और ठिकाना नहीं है, पूरे हिसार में, मतलब कि हाँ, उसको पता है कि यहाँ ये किससे मिलना, उसकी हुँ, पीआर टीम पहले ही बता देगी। ये पॉडकास्ट कर रही हैं, कीप इट सिंपल करना, या एंड यू हैव टू बी सिंपल। तब तक कीप इट सिंपल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यस। हाँ, आपके मुँह में घी शक्कर। नहीं, नहीं, वो होना ही चाहिए, बिकॉज़ देखो हमने एक सपना देखा है, हुँ,
वो ये तो है नहीं कि यहीं तक रखना राइट। है ना? अब देखो उसको स्टार्ट किया तो कहाँ तक जाता है वो। कहाँ तक जाता है। मैंने कहीं पॉडकास्ट में सुना था तो उसमें ना वो एक्टर बोलता है कि पहले हम बोलते थे कि हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है। और अब जब काम आया है तो हम बोलते हैं कि थोड़ा आराम कर लें। कह आराम रहा अब कर तो लो। बस ज़िंदगी में हाँ, चलो, राइट, देखो कहाँ तक। राइट। इवन आई हैव हर्ड कियारा आडवाणी वंस फॉर सेइंग कि मैं अपनी मम्मा को बोलती थी मेरे पास इतना काम आ जाए मम्मा कि मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ। एंड नाउ इट इज़ द टाइम कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाती कि मेरे पास इतना काम आ गया है। हुँ। सो या व्हाटएवर यू आर सेइंग ना आई थिंक वो कभी ना कभी शायद हो जाता है। आपने भी ये बोला ना कि खाना वाले, तो मेरे पापा को ना घर का खाना पसंद नहीं आता था। तो मेरी अच्छा, दादी से कि है ना, तेरे को तो ऐसी जॉब मिले कि ना तू होटलों की रोटी खाए। ओके। है ना? तो फिर पापा की जॉब मार्केटिंग में लगी एंड हाँ, ही वाज़ टेरिटरी सेल्स हेड। तो वो सारी उम्र उन्होंने होटलों में ही रोटी खाई है। खाई है। तो दादी कहती यार मैंने तो अच्छा बोला ऐसे ही इसको बोला था मैंने तो कि तू वही। सारी उम्र होटलों की रोटी खाए, तो वो हाँ, तो ऐसा ही होता यू है। नेवर नो कुछ भी कोई भी बात सच हो जाती है। Yes. तो इसलिए हमेशा अच्छा बोलो। पॉजिटिव वो कहते हैं बोलो तो ठीक है तुम सोचो भी पॉजिटिव। जैसे आई कॉल्ड अ लाइफ कोच ना हुँ, तो शी वाज सेइंग दैट इफ यू आर थिंकिंग आल्सो ना थिंकिंग यू शुड आल्सो थिंक पॉजिटिव। हुँ। बोलो तो दूर की बात है पहले तुमने सोचा यस। देन यू विल स्पीक आउट ना। सो मैंने बोला कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि सोचो भी सोच तो कभी तुम्हारी नेगेटिव होती है बट नो शी सेड यू हैव टू थिंक आल्सो पॉजिटिव। वो होना ही चाहिए, आपको ट्रेन ही ऐसा करना पड़ेगा माइंड को कि उठते-बैठते आप सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव ही देखो। यस। तो कुछ तैयारी करते हो आप पॉडकास्ट के लिए? या लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड तैयारी गोज क्योंकि एकदम से तुम इंटेलेक्चुअल लोगों को या किसी को भी पूछ रहे हुँ। हो अपने पॉडकास्ट पे क्वेश्चंस तो तुम्हें एकदम स्टूपिड हाँ। तुम नहीं बन के नहीं, बैठ नहीं, के नहीं, बोलोगे ना कि कुछ भी पूछ लोगे। नहीं, नहीं। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं हफ्ता 10 दिन पहले उसका रिसर्च करती हूँ कि मैंने किसको बुलाना है फिर क्वेश्चन सोचती हूँ कि विच आर द क्वेश्चंस की मैं रेलेवेंट क्वेश्चंस हो कि बहुत हाई एंड क्वेश्चंस पूछ मैं ही हुँ, बोलूंगी तो सिर्फ टर्म्स मुझे समझ आ जाएंगे और कुछ तो हुँ। मुझे भी समझ नहीं आएंगी तो बिल्कुल। मेरी ऑडियंस को कैसे समझ आएगी। सो या आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चंस तैयार करती हूँ फिर थोड़ा सा फन एलिमेंट रखती हूँ बट फिर बात करते करते फिर वो बात करते करते वो कहीं और भी निकल जाता यस। है बट दैट इज अ गुड पार्ट कि हुँ। मेरा सिर्फ वो रट्टा हुआ नहीं चीज मैं हाँ, पूछती वो स कहीं कि पे भी। कहीं भी बात बात करते करते कोई और बात कहीं और से निकल गई तो इट इज फन। बट हाँ प्रेपरेशन तो अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन आई हुँ। डू। तो यू डू ऑडिटोरियम में इंटरव्यू? यस वी हैव एन सबके सामने? ऑडिटोरियम। नो स्टार्टिंग में मैं 2-3 मैंने किए हैं सबके सामने अब तो आई गो वन ऑन वन। ओके, वन ऑन वन। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि कि ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि इफ अपने पॉडकास्ट में इन्वॉल्व लोगों को करो बच्चों को भी, है ना? बच्चों को कि करो। वो बीच में पॉडकास्ट में सवाल पूछ रहे हैं एंड हाँ विद अ राइट दिस इज अ नाइस आइडिया आई कैन डू दैट। कि विद अ कैमरा सेटअप, है ना? मतलब हम्म। कि वो वहाँ पे उनकी ऑडियो वीडियो भी आ रही है, देन डॉक्टर राइट, उनका आंसर भी दे रहे राइट। हैं। अभी ये रिसेंटली आई वेंट टू अ डेंटिस्ट आई टोल्ड यू ना तो ही ओनली सजेस्टेड मी दैट आई विल कॉल अ पैनल करूँ ना। सो आई विल बी देयर कैंसर स्पेशलिस्ट विल बी देयर 2-3 मतलब 3-4 हुँ। डॉक्टर्स को बुला के हम ना तेरा पॉडकास्ट करेंगे मेरे दिमाग में कुछ है। सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी या इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ यस। एक्सपीरियंस फॉर मी हुँ। आल्सो कि टॉकिंग विद so many intellectual minds at one बिल्कुल, point बिल्कुल at एंड one time। यस एंड सिटी लाइक हिसार, ये नीड थी हिसार की। हिसार की नीड थी। यस एंड यस। वो बोलते हैं ना सही जगह पे आपने तीर मारा। या तो वो शायद बहुत ज़रूरी है और राइट। आई जस्ट प्रे कि आपका कीप इट या सिंपल जो है वो कीप इट सिंपल ना रहे। वो कीप इट थोड़ा एक्सपेंसिव हो। एक्सपेंसिव हो जाए। यू आर यस, राइट थैंक यू। है ना? बिकॉज़ जितना ग्रैंड आप सोच सकते हो उतना हाँ, ग्रैंड। उतना हो जाए। यस। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में बस काम, फन, बच्चों ओके। को पढ़ाना सब कुछ साथ-साथ चल रहा है। आई एम एन्जॉयिंग एवरी पार्ट ऑफ इट। हुँ। या तो सो अभी कहाँ का प्लान है घूमने का? अभी वही बोल रही हूँ ना मेरे बेटे ने बोला है कोची चलना है। ओके। तो या अभी छुट्टियों में यही बोल रहा है कि आई वांट टू गो टू कोची। और उसके ये दिमाग मौसम में ठीक डाल। है? हाँ, ठीक है, मौसम भी ठीक है। उस पहले वाला तो बहुत उस टाइम जब जून-जुलाई में हुँ, समर वेकेशंस में ओनली वी वर थिंकिंग तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इसलिए भी ड्रॉप कर दिया कि बहुत गर्मी बहुत होगी। गर्मी। ऑल्दो वी हैव बीन टू साउथ साइड इन दीज़ मंथ्स ओनली लॉन्ग बैक बट बच्चों के साथ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। वहाँ सर्दियों में गर्मी लग जाती है? हाँ जी, बहुत गर्मी होती है वहाँ तभी। तो गर्मियों में तो गर्मी वो बहुत ज़्यादा बहुत होती गर्मी होगी, है। और वही। कोची बहुत सुंदर शहर है, कोची मतलब कि सुंदर बहुत शहर सुंदर है। है एंड प्लस पॉइंट इज़ माय हस्बैंड्स वेरी गुड फ्रेंड लिव्स ओवर देयर। कोची। Kochi. He's a South Indian. ओके, They were there in Leicester. My husband has done his studies in Leicester, ओके, London. So लंदन। वहाँ से इनकी friendship है. It's been 20 years. So एर्नाकुलम। they are friends. एर्नाकुलम? Ernakulam, yeah, Ernakulam. कोची का एर्नाकुलम नाम है ना वैसे बेसिकली। Yes. यस, एर्नाकुलम, So राइट। yeah. तो वैसे आप घूमे हो केरला?
केरला में घूमी हुई हूँ. I went there on my first anniversary. ओके नाइस Yeah. तो बहुत अच्छा है वो जगह मुन्नार and Yeah. Ernakulam. I have been to Yes. Ernakulam. Yeah, And हम backwaters. अर्नाकुलम बोलते हैं और हम ना बाय रोड जा रहे थे. कार हमने हायर करी थी वहाँ पे. वहाँ तब उस टाइम तो हमने फ्लाइट ली थी. लोकल हमने कार हायर की एंड we were going from Munnar to Ernakulam. ओके No, Mararikulam. मरारीकुलम So Marari beach. Mararikulam. We were asking Mararikulam. हम भी ठीक बोल रहे थे. उनकी ना डिफरेंट है. यस वो So, समझ नहीं पता आता है इसलिए मैंने बोला हमने भी यही अरनाकुलम। पूछा. हमने भी तो यही पूछा. हमने क्या डिफरेंट Yes, पूछा. लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं They're very good, very simple and very good people. यस मतलब Very कि simple मैं गुम हो गया था वहाँ पे अच्छा. तो मैंने एक ऑटो वाले को पूछा कि मुझे इस होटल में जाना है तो उसने मुझसे जो बनते थे वही लिए हाँ. और मैं सोच नहीं, रहा था कि अगर मैं अपने एरिया में होता ना तो निखिल ज़्यादा आज लेता. तू 500 रुपए दे के छूटता हाँ, यार क्योंकि तू खो गया है. क्योंकि तू गुम हो गया तो ये चीज लेकिन They ठीक are है very simple people, very down to earth, very learned also. उनको हर एक चीज की बहुत नॉलेज है. And they are very much God fearing. The person whom I talking about, हर एक गॉड हर एक गॉडेस का उनको हमें जो नाम भी नहीं सुने हुए हैं, that person knows about it. और बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं. लिटरेसी रेट तभी तो वहाँ पे 100% और मुझे लगता है लिटरेसी कि रेट है. यही सबसे ज्यादा फर्क है नॉर्थ और साउथ Not people are little show off. But then not people they know how to live their life. ग्रैंड है ना मतलब कि वो सारी उम्र उन्होंने larger than life. larger than life इतना है नहीं जितना दिखाना है. But वो भी fun है. वो भी fun I है. like being called a North नहीं Indian. वो I'm ठीक है happy. लेकिन you have to be intellectual also. Yeah, yes. पढ़े लिखे भी होना जरूरी है. हाँ ये की शक्ल Yeah. पोथी हो and Yeah. then you don't know anything. और कई बार होता है ऐसे कई जगह जाते हो ना आप खड़े होते हो तो and वो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने पढ़े लिखे होंगे And when they open their mouth then you should keep quiet. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. Right. And a lot of people in Delhi also, I have my friends also, they are like when you look at them na, they're like, oh God. And when they speak na, nahi rehne de. Tu mati bol. तू मत ही बोल. They have got like ample of money, loads of money, filthy rich people, but don't know how to talk. एक्चुअली पैसा आपको ये चीज नहीं दे क्लास नहीं दे सकती तुम्हें पैसा. Yeah. क्लास आपकी आपके घर से ही आती है पढ़ाई से ही आती पढ़ाई से भी आती है. Yes, वो कहते नहीं कि वो कहावत है कि आपका वो बता रहा है कि पैसा नया नया है. नया नया पैसा है. हाँ तो ये चीज जो जिसके पास पुराना पैसा होगा ना वो पता चलता है. जद्दी पैसा बोलते हैं ना, ये पता है कि ये जद्दी अमीर है. वो शांति वो शांत होते हैं. तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा. इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज डिफरेंट साइड ऑफ द माइक टुडे. I'm the one who just asked the questions. Today I'm giving the answers. So it was solely a very different and very nice experience. And मेरी लास्ट में एक आदत रहती है मैं अपनी तारीफ करवाता हूँ तो आप कुछ कर सकते हो. बिल्कुल. मतलब आपके साथ बात करके ऐसा नहीं लगा. स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली एक हिच होती है ना कुछ भी नया करने के लिए कि I have asked so many questions to so many people, but now I am the one on the receiving end. I am the one who is going to give the answers. Yeah. But you have made it very easy and simple for me. And keep it simple. Keep it simple. But it was very nice talking to you. हमने promotion कर दी keep it simple की भी. तो it's on YouTube also? Yes, it's on YouTube also. Okay. Yeah. तो कितने वीक में आप एपिसोड डालती हो? See, मैं एक बार जैसे डालती हूँ, इंटरव्यू ले लेती हूँ. So I keep on putting alternate days on my Instagram also. Okay. Then उसका YouTube video sometimes it takes 10 days, sometimes 15 days. तो वो depend करता है कि मैं थोड़ी सी lazy हो जाती हूँ. रश में नहीं हो आप? रश में नहीं हूँ. I'm in no rush. I want to put good content. ऐसा नहीं है कुछ भी है कुछ भी मैं डाली जा रही हूँ. So I just want to impart knowledge of मतलब लोगों को मैं देना चाहती हूँ डॉक्टर्स की knowledge through my medium. So yeah, I'm happy doing it also. तो इंस्टाग्राम पे भी कीप इट सिंपल है? इंस्टाग्राम पे भी कीप इट सिंपल है. यस. एंड यूट्यूब पे भी कीप इट सिंपल है. तो प्लीज सब्सक्राइब कीप इट सिंपल. और मैं कोलैबोरेशन में भी मैम को यूट्यूब पे डालूंगा. नया ऑप्शन आया यूट्यूब पे कि जिसमें आप 2 चैनल्स को कोलैब कर सकते हो. ओके. ऑन यूट्यूब आल्सो. दे विल शो ऑन बोथ द चैनल्स. ओके. है ना. तो वो चीज. तो थैंक यू सो मच. और आप स्पेशली हिसार से आए आज? हाँ जी, स्पेशली. अभी वापस जाओगे? ऑल द वे फ्रॉम हिसार बैक टू हिसार. थैंक यू सो मच. किड्स आर वेटिंग. ज्यादा लेट तो नहीं? नहीं ज़्यादा लेट नहीं है. Okay. कितना टाइम लगता है वैसे अब? 3.5 to 4 hours. Okay. Yeah. तो बीच में कहाँ रुकते हो? अभी तो आते हुए तो कोई स्टॉप नहीं था. अभी जाते हुए आई गेस कहीं रुकेंगे इधर उधर. Right. Let's see, to eat something और शॉपिंग तो नहीं करनी चाहिए? शॉपिंग अभी तक तो नहीं करनी है. बाकी क्या पता रास्ते में मेरा मूड चेंज हो जाए तो. तो फिर इलांटे यहाँ से थोड़ा दूर है यहाँ से. वही ये चीज. यस. तो थैंक यू सो मच मैम. एंड नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि बिकॉज योर हस्बैंड आल्सो
बैकग्राउंड उनका रेडियो है ना, रेडियो है या तो मैं उनके साथ भी बात करना चाहूंगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो कभी बैठ के उनसे भी कि कैसे वो फिट रहते हैं, क्योंकि उनसे हेल्थ टिप्स ली जा सकती हैं। बिल्कुल ये जा सकते हैं हाँ, एंड ही इज वेरी मच फन टू टॉक या तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती कि वो ऐसे फंसी तो नहीं है कि यही खाऊंगा मैं सिर्फ? नो नो ही इज नॉट एट ऑल अ फसी ईटर वो हाँ। तो ही ईट्स वेजिटेबल कोई भी वेजिटेबल बोलो ही ईट्स कोई ऐसी दुनिया की चीज नहीं है ही डजंट लाइक ही इज अ हेल्थ कॉन्शियस अगर उनको बोलो ना कि ये चीज अच्छी है हेल्थ के लिए ही विल ईट दैट ही इज अ बिग फूडी ही लव्स टू ईट नॉन वेज एक और सवाल आगे हाँ जाते जाते कि आप पहले से हेल्थ कॉन्शियस थे या उनको देख के ज्यादा हुए हो? नहीं मैं पहले से ही हेल्थ कॉन्शियस थी बट वो बोलते ना एक दूसरे को देख के हम एक दूसरे को वो टोकते रहते हैं हम्म कि तू मोटी हो गई वो बोलेंगे आप मोटे हो गए मैं बोलूंगी हम्म, सो हम एक दूसरे को टोका टोक ताकि हमारी नहीं लगी correct। रहती है सो दैट इज हाउ वी मेंटेन ईच अदर्स वो हेल्थ जरूरी है। और शुगर कितनी कम हो गई है? शुगर हमारी कमी है कमी है। शुगर हमारी इनटेक आई वाज मतलब बहुत शुगर मैं खाती थी बहुत हम्म मेरा स्वीट टूथ था अब मैंने बहुत कम कर लिया है हम्म ही नेवर वाज मिठाई ईटर हम्म और अभी मैंने बहुत कम कर लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि शुगर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ हम्म। आई हैव समटाइम्स क्रेविंग ऑफ शुगर वो बट होती है, वो इंसान है वो तो मैं खाती हूँ बट पहले तो मैं स्पेशली जाके मिठाई वाली शॉप हम्म से खरीद के मिठाई खाती थी yes, अब मेरे को वो कितना ही टाइम हो गया है नेवर बीन टू मिठाई की शॉप वो तो इधर उधर से कभी मिठाई आ आ गई तो गई, देन आई ईट राइट। सो या तो ये अच्छी चीज़ है ना कि बहुत अच्छी आपको ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो जो हेल्थ कॉन्शियस है ना, यस और आप हेल्थ भी हो कॉन्शियस तो है वो बहुत अच्छा रहता है घर में, राइट। राइट थैंक यू सो मच मैम, और आई होप कि कीप इट सिंपल और ज़्यादा ग्रो करे, एंड फिर हम 1-2 साल बाद दोबारा बैठे हाँ कि बिल्कुल अब क्या जर्नी अब रही क्या आपकी, जर्नी है मैं आपको अपनी बात बताऊँ आप मेरे को अपनी बात बताओ और प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू हो चुका है ना? यस हो चुका है मैंने ले लिया है हाँ। उन्होंने ये बातें करी थी मेरे साथ उन्होंने ये बताया यस, अब मैं बोला है कि निक जोनस के साथ निक आना है। जोनस हाँ और क्या आप निक जोनस के लिए ना मैं प्रियंका नहीं चोपड़ा नहीं, जो कि अब मैंने उसको बोला कि नेक्स्ट टाइम निक निक जोनस जोनस से लूंगी मैं हाँ, इंटरव्यू राइट। यस तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर थैंक यू